आज हमारा रेलवे डिपार्टमेंटल सीरीज का पार्ट 8 है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेवल 4 तक के जो ट्रैक मेंटेनर हैं उनको जोखिम और कठिन भत्ता कितना दिया जाता है? 2700 रुपये। लेवल 1 से लेकर 5 तक के कर्मचारियों को जो है 2700 रुपये और 6 से 41 रुपये की राशि दी जाती है। नेक्स्ट है हमारा 7 वेतन आयोग में अधिकतम CTG जो आपका कंपनसेट स्थानांतरण अनुदान कितना है, तो मूल वेतन का 80% जो है वो आपको प्राप्त होता है। और अगर एक ही शहर में 20 किलोमीटर से है कम दूरी तो 1/3 आपको प्राप्त होगा। 7 वेतन आयोग में न्यूनतम घर किराया कितना है, तो 1800 रुपये है। कंपोजिट स्थानांतरण अनुदान दावा के समय NPA को मूल वेतन का अंग माना जाता है, तो माना जाता है। बाकी जो आपका NP है वो आपका जो है वेतन में आता है, मगर बेसिक पे में उसकी गिनती नहीं होती। 7 वेतन आयोग में नॉन प्रैक्टिशनर अलाउंस कितना है, डॉक्टरों को मिलने वाला 20%। लेवल 13A का सूचकांक मूल्य कितना है, तो 2.67 इसका सूचकांक मूल्य है। रेलवे अस्पताल में कार्यरत नर्सिंग स्टाफ कितना नर्सिंग भत्ता दे, तो पहले 7200 रुपये दिया जाता था, लेकिन अब जो 50% ये होने के बाद इसमें बढ़ोतरी होकर ये 9000 रुपये इसकी राशि हो गई है। नेक्स्ट है हमारा RPF और RPSF अधिकारियों को कितना पोशाक भत्ता मिलता है, तो अधिकारियों को 20,000 रुपये मिलता है। और आपके कांस्टेबल से लेकर SI तक के लिए जो भत्ता राशि वो 10,000 रुपये की राशि मिलती है। साथ में वेतन आयोग में गार्ड नियंत्रण को कितना वेतन भत्ता दिया जाता है, तो इनको पहले 5,000 रुपये दिया जाता था। अब 50% डी होने के बाद इनकी जो राशि है वो 25% बढ़कर 6,250 कर दी गई है। रनिंग स्टाफ को न्यूनतम गारंटेड किलोमीटर कितना है, तो इनको 120 किलोमीटर जो है न्यूनतम गारंटेड किलोमीटर भत्ता इनको प्रदान किया ही जाता है। साथ वेतन के आयोग में कितने मैट्रिक्स लेवल है, तो 1 से लेकर 18 तक मैट्रिक्स लेवल है। इसमें 13A भी शामिल है, और इस टोटल बात करें तो 19 है, और वेतन मैट्रिक्स लेवल की बात करें तो 18। 7वें वेतन आयोग में कौन से भत्ते समाप्त हैं, त्योहार अग्रिम, सत्कर्तव्य विभाग, उपरोक्त कोई नहीं, आलोक देव, ये सभी जो है समाप्त कर दिए गए हैं। 7वें वेतन आयोग ऑपरेशन थिएटर कक्ष भत्ता कितना है, तो 540 प्रतिदिन इनको मिलता है। 7वें वेतन आयोग में लेवल 8 तक के मरीज देखभाल करने के लिए 4100 रुपये तक की राशि जो है चिकित्सा विभाग कर्मचारियों को दी जाती है। लेवल 9 और उससे ऊपर कर्मचारियों को 5300 की राशि प्रदान होती है। निश्चित चिकित्सा भत्ता जिसको FMA भी कहा जाता है कितना है, तो 1000 रुपये है पर मंथ। इसमें फिर आपकी OPD की जो सेवा है वो बंदोबस्त कर दी जाती है। कितनी अवधि के बाद दोहरी भत्ता दे होता है, तो ये क्वेश्चन गलत है आपका। इसमें जब भार मिलता है, मतलब जिस तारीख से अतिरिक्त प्रभार मिलेगा उसी तारीख से दे होता है, कुल 180 दिनों तक इसको दिया जाता है। रेल कर्मचारी यात्रा भत्ता के लिए पात्र वह अपने मुख्यालय से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। राजपत्रित अधिकारियों का सेवा रिकॉर्ड कौन रखता है, तो ये लेखा विभाग इनका रखता है। अधिकतम DCRG 7 वेतन आयोग के अनुसार कितना है, तो ये जो है 25 लाख रुपये कर दी गई है इसकी जो राशि DCRG की। अधिकतम पेंशन कितना विनिमय कर सकते हैं, तो आप इसको जो है 40% जो है इसका कम्युनिकेशन कर सकते हैं 15 साल के लिए आपकी पेंशन का। NPA किसे दिया जाता है, तो NPA जैसे आपको पता है डॉक्टरों को दिया जाता है। NPS कब से लागू हुआ था, तो 1 जनवरी 2004 से NPS लागू हुआ था। किस वर्ष में पारिवारिक पेंशन शुरू हुआ, तो 1964 में पारिवारिक पेंशन शुरू हुआ था। 7 वेतन आयोग में न्यूनतम पेंशन आपकी 9000 रुपये है। एक पेंशन भोगी 91 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उसे बेसिक पेंशन की दर कितनी अधिक मिलेगी, तो 40%। जैसे ही भाई 80 से 85 का होता है तो उसको 20% अतिरिक्त राशि मिलती है। 85 से 90 पर 30% की, और 95 जैसे ही 90 से 95 40%, और 95 पर 50%, 100 प्लस होने पर उसको 100% अतिरिक्त राशि दी जाती है पेंशन की। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा निलंबित कर्मचारी के निर्भय भत्ते में अनुमेय कटौती नहीं है, भविष्य निधि कटौती नहीं। विभागीय गाड़ी कर्मी दल के लिए किलोमीटर प्रति घंटा